हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर बायो 24/7। स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज स्टूडेंट्स हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो क्लास 11 से न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर से ह्यूमन ब्रेन। हम ब्रेन को स्टडी आज करेंगे। हम ब्रेन में ये पता लगाएंगे कि जो आपका ब्रेन है उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ। आज के वीडियो में जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। इसका डेवलपमेंट कैसा हुआ, ब्रेन की प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या चीजें हैं, और बैरियर्स ऑफ ब्रेन। आपको इस तीनों टॉपिक से यहाँ पर आपको पता चलेगा कि क्या क्या चीजें कैसे किस तरीके से ब्रेन में मैनेज्ड हैं और ब्रेन किस तरीके से हमारी पूरी बॉडी को मैनेज करता है। तो सबसे पहले बच्चों, हम बात करें ब्रेन हमारे किस सिस्टम का पार्ट है। ब्रेन है नर्वस सिस्टम का पार्ट। नर्वस सिस्टम के पार्ट में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड यानी कि सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, जहां पर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हम दो चीजों की बात करेंगे। पर अभी फिलहाल हम सिर्फ जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है ब्रेन। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो हमारा चैप्टर है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। एंड न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हम नर्वस सिस्टम के किस हिस्से की बात करने वाले हैं, सीएनएस। सीएनएस में भी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दो चीजें हैं। हम यहाँ पर जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो हिस्सा है ब्रेन। तो आज हम पूरी तरह से अपना डेडिकेशन जिसे देने वाले हैं वो है ब्रेन। तो हम इसको समझते हैं बच्चों। ब्रेन के बारे में सबसे पहले समझने के लिए बच्चों हमें जानना चाहिए इसका डेवलपमेंट। ब्रेन का जो डेवलपमेंट है वो किस स्टेज पर होता है। अब ये क्वेश्चन आपको तभी समझ में आ जाना चाहिए क्योंकि हम अगर इस चैप्टर के लिए बात करें कि ब्रेन का डेवलपमेंट कब होता है, किस स्टेज पे होता है, तो वो स्टेज है एम्ब्रियोनिक स्टेज। यानी कि जब बच्चा माँ मदर की वूम में होता है तो वहीं उसका ब्रेन डेवलपमेंट होता है। अब किस वीक से होता है वो हम आपको बताएंगे। थर्ड वीक से। थर्ड वीक पर ब्रेन में जो डेवलपमेंट होता है यानी कि जो ब्रेन है किस तरीके से बनता है, उसके तीन लोब्स होते हैं। एम्ब्रियोनिक स्टेज में थर्ड वीक में जो ब्रेन बना है बच्चे का, उसमें जो लोब्स हैं वो तीन लोब्स होते हैं। उनका नाम है प्रोजेनसिफ्लेम, मीजेंसेफ्लॉन और रोम्बेसेफ्लॉन। या सेफ्लॉन वर्ड का मतलब क्या है, ब्रेन से है। अब फोर्थ वीक वहां पे ब्रेन का जो डेवलपमेंट है, जो फीटस है उसका डेवलपमेंट, ब्रेन का डेवलपमेंट है, उसमें फोर्थ वीक में तीन से बन जाते हैं पांच लोब। ये लोब्स हैं इसलिए मैं आपको इस तरह का डायग्राम बना के दिखा रही हूँ कि पांच लोब बन जाते हैं। अब उन पांचों लोब्स में सबसे पहले जो आपने लिया है वो है टीलेनसेफ्लॉन। उसके बाद डायनसेफ्लॉन, देन मीजेंसेफ्लॉन एंड उसके बाद मेलेनसेफ्लॉन एंड मेटेनसेफ्लॉन।
बच्चों ये आपका ब्रेन का डेवलपमेंट एम्ब्रियोनिक स्टेज पर होता है, मदर की वूम में है जब, तब हो रहा है। थर्ड वीक से स्टार्ट होता है। थर्ड वीक में यहाँ पर 3 लोब होते हैं, प्रोजेंसेफ्लॉन, मेसेंसेफ्लॉन एंड रोडेंसेफ्लॉन। उसके बाद जब आप 4th वीक की तरफ जा रहे हैं तब उसके 5 लोब डेवलप होते हैं, टेलेंसेफ्लॉन, डायंसेफ्लॉन, मेसेंसेफ्लॉन, मेलेंसेफ्लॉन एंड मेटेंसेफ्लॉन। अब हम जानेंगे कि ये लोब्स क्या क्या सिस्टम को डेवलप करते हैं, अब ये आगे क्या फंक्शन करते हैं। टेलेंसेफ्लॉन जो होता है वो बनाता है, ब्रेन का डेवलप करता है लार्जेस्ट पार्ट सेरेब्रम। किसको डेवलप करता है? सेरेब्रम को डेवलप करता है और लिम्बिक सिस्टम को डेवलप करता है। सेरेब्रम लार्जेस्ट ब्रेन कहते हैं, लिम्बिक सिस्टम जो आपका एक तरीके से इमोशनल सेंटर भी कहते हैं, जो हमारे इमोशनल सेंटर्स को हैंडल करता है, यानी हमारे इमोशंस को कंट्रोल करने वाला सिस्टम है। तो ये दोनों डेवलप हुए आपके टेलेंसेफ्लॉन से। अब हम बात करें डायंसेफ्लॉन। डायंसेफ्लॉन डेवलप करता है हाइपोथैलेमस, थैलेमस और एपीथैलेमस। यानी कि आपका डायंसेफ्लॉन जो हमारी बुक में भी लिखा हुआ है, हमारी बुक में डायरेक्ट डायंसेफ्लॉन को बताया गया है एनसीईआरटी में कि जो डायंसेफ्लॉन है ये डेवलप करता है आपके हाइपोथैलेमस, थैलेमस और एपीथैलेमस को। तो आपका जो डायंसेफ्लॉन है, अब आपके लिए इजी हो जाएगा समझना कि कहाँ से वर्ड आया है। हम बता सकते हैं कि ब्रेन के 5 लोब हैं जो 4th वीक में एम्ब्रियोनिक स्टेज पे डेवलप होते हैं, उन्हीं में से एक है हमारा डायंसेफ्लॉन। उसके बाद हम चलेंगे मेसेंसेफ्लॉन, जो क्या फॉर्म करेगा, आपका मिड ब्रेन को हेल्प करेगा। फिर आप चलेंगे मेलेनसेफ्लॉन की तरफ, जो बनाएगा आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा। देन बच्चों आपका मेटेनसेफ्लन, ये बनाएगा क्या? सेरेबेलम। क्या डेवलप करेगा आपका? सेरेबेलम। तो ब्रेन के कौन से हिस्से किस ब्रेन के लोब से डेवलप होते हैं, या कौन सा सिस्टम किस लोब से डेवलप हो रहा है, इसकी पूरी जानकारी हमें यही मिल गई है। अगर आप नीट देने वाले स्टूडेंट्स हैं या नीट में आप कभी एग्जाम देंगे तो आपको अगर कोई भी एमसीक्यू इस तरह का आता है तो आप उसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। यानी कि बच्चों हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के लिए या 12th बोर्ड के लिए नहीं, हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं आपका जिससे नीट कंपटीशन वो भी आप क्वालिफाई कर सके। आपको अगर बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 लाने हैं तो उसके लिए हार्डवर्क तो करना ही है, पर हमें स्मार्ट वर्क भी करना है। हमें सारे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होने चाहिए कि कौन सा वर्ड कहाँ से आया है, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी जो अपडेटेड है बच्चों, उसमें बड़ी काट छांट भी की हुई है, मतलब डायरेक्ट वर्ड दे दिया गया है, तो उसकी आपकी हिस्ट्री भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि एमसीक्यू तो इसी तरीके से बनते हैं। अब आपने डेवलपमेंट देख लिया। अब हम बात करें कि मैंने आपको बताया था कि सेकंड टॉपिक जो हम करेंगे वो आ जाता है प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन। ब्रेन की प्रोटेक्शन के लिए कौन कौन रेस्पॉन्सिबल है? देखो, ब्रेन सबको कंट्रोल कर रहा है, हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, हमारे सारे इंटरनली सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो इसकी तो प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। ये गया तो सब सिस्टम आपके एक तरीके से कुछ नहीं है, तो इसको सही रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो इसकी सुरक्षा के लिए क्या क्या चीजें हैं? देखिए, सबसे पहले आपका क्रेनियम, ब्रेन बॉक्स जिसमें ब्रेन रखा हुआ है, उसमें क्या होता है, आपका जो क्रेनियम है वो 8 बोन से बना हुआ है।
वो बोन का आपका ट्रिक है स्टेप ऑफ। आप याद कर सकते हैं स्टेप ऑफ से, यानी आपकी 8 बोन है वो। और वो जो बोन है वो बोन आपस में फ्यूज है, जुड़ी हुई है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से। तो इस प्रकार बना हुआ है आपका क्रेनियम ब्रेन बॉक्स। तो हम, और सेकंड बात अगर हम करें तो मेनिंजेस। हमारे ब्रेन में आपने कभी बेटा जब ब्रेन का आपने कोई व्यू या पिक्चर देखा हो तो देखा होगा इस तरह की लेयर्स में, इस तरह की लाइंस बनी होती है। तो हमारे ब्रेन में क्या होते हैं, मेनिंजेस होते हैं। मेनिंजेस क्या होते हैं, शॉक एब्जॉर्बर होते हैं, यानी कि झटका। मतलब अगर आपको कहीं पे भी कुछ चोट लगी है तो ब्रेन की प्रोटेक्शन अंदर से कौन कर रहा है, वो शॉक को किसने ले लिया, मेनिंजेस ने। तो मेनिंजेस आपके पास 3 है, ड्यूरामीटर, अरेक्नॉइड एंड पायामीटर। ये तीनों भी ब्रेन की प्रोटेक्शन करते हैं। तो क्रेनियम और मेनिंजेस ये ब्रेन की प्रोटेक्शन करते हैं। तो जरा देखते हैं इनमें कौन कौन सी चीजें हैं। हाँ तो बच्चों प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन पढ़ रहे थे, अब हम उसमें पढ़ेंगे क्रेनियम। क्रेनियम ब्रेन बॉक्स भी आप कह दीजिए। यहाँ पर कितनी बोन्स हैं, 8 बोन्स हैं। आप उन बोन्स का नाम जानना चाहते हैं तो मैंने आपको ट्रिक बता दिया है स्टेप ऑफ। कैसे, स्टेप ऑफ में एस, एस स्टैंड फॉर, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं एस टी, यहां से लिखना शुरू कर देते हैं बच्चों, एस टी ई पी ऑफ। एस स्फिनॉइड, टी टेम्पोरल, ई इथमॉइड, टी पेराइटल, ओ ऑसिपिटल, एफ फ्रंटल। जिसमें आपको मैंने बताया 8 बोन्स हैं, टेम्पोरल और पेराइटल 2 हैं, बाकी सब एक एक है। तो ये आपकी टोटल 8 बोन्स हैं जो कि जुड़ी रहती हैं फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से, और ये क्या करेंगी, ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे। अब हम बात करें प्रोटेक्शन नंबर 2, ये है 1। प्रोटेक्शन नंबर 2 जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है मेनिंजेस। मेनिंजेस, मेनिंजेस में हमने आपको बताया, देखो एक तो ये क्या है, मेनिंजेस का फंक्शन क्या है। एक तो यहाँ पर CSF सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है, दूसरा ये क्या है, शॉक एब्जॉर्बर है। सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड यहाँ भरा होता है। हाँ तो बच्चों हम मेनिंजेस की बात कर रहे थे, इसे मैं रब कर देती हूँ। और यहाँ पर ब्लड सप्लाई बहुत होती है, क्योंकि रिच इन ब्लड होता है तो ब्लड सप्लाई बहुत होती है। और मेनिंजेस जो है आपकी 3 है, कौन कौन सी 3 है, ड्यूरामीटर, एरेक्नॉइड, पायामीटर। बेटा ड्यूरामीटर जो है वो आउटर है, ये मिडिल लेयर है और ये इनर मोस्ट। ये अंदर ही अंदर वाली लेयर जो होती है ये बहुत ही डेलिकेट कनेक्टिव टिश्यूज से बनी होती है, बहुत ही नाजुक होती है।
यानी कि जो शॉक एब्जॉर्ब होने होते हैं वो बाहर ही हो जाते हैं ड्यूरामीटर, यानी कि स्ट्रेंथ तो ड्यूरामीटर ही देती है, ये बहुत अंदर होती है, मतलब ब्रेन से बहुत अटैच्ड है ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। अब स्ट्रेंथ क्यों प्रोवाइड करती है, क्वेश्चन ये बनता है, क्योंकि ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है जो कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। एराक्नॉइड मिडिल लेयर है, ये मिडिल वन है। अब यहाँ पर ड्यूरामीटर और अरेक्नॉइड के बीच का जो स्पेस है, यानी कि इनके और इनके, इसमें जो स्पेस है उसको बोलते हैं सब ड्यूरल स्पेस, सब ड्यूरल स्पेस। और एरेक्नॉइड और पैरामीटर का जो बीच का स्पेस है उसको बोलते हैं सब एरेक्नॉइड स्पेस। जो कि बच्चों भरा होता है CSF से, फिल्ड विद CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। तो ये है आपके मेनिंजेस प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन, कि ब्रेन की प्रोटेक्शन करने के लिए दो चीजें आपकी यहाँ पर दी हुई हैं, ब्रेन बॉक्स और मेनिंजेस, जो कि ब्रेन को स्ट्रेंथ भी दे रहे हैं और ब्रेन की प्रोटेक्शन करने का काम भी कर रहे हैं। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा लास्ट टॉपिक, बैरियर ऑफ ब्रेन्स। तो बच्चों हम बैरियर ऑफ ब्रेन पढ़ने वाले हैं, तब तक आप इसे देख लीजिए। अब हम पढ़ेंगे बैरियर्स, यानी कि बैरियर कौन सा है, ब्लड ब्रेन बैरियर। अब इस वर्ड से ही हमें समझ जाना चाहिए ब्लड और ब्रेन के बीच में बैरियर है, और वो बैरियर क्यों है, ताकि ब्रेन में ब्लड से न्यूट्रिएंट्स आए लेकिन कोई भी अनवांटेड चीज ना आए, क्योंकि आप भी जानते हैं हमारी बॉडी किसी भी अनवांटेड चीज अगर लेगी तो क्या करेगी, उसका अफेक्ट क्या उल्टा शो करने लगेगी, यानी कि बॉडी ढंग से काम नहीं करेगी, तो हमारी बॉडी इन्फेक्शन शो करने लग जाएगी। तो ऐसा नहीं है हो, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, या हमारे पास क्या है ब्रेन में। तो अब हम पढ़ेंगे ब्लड ब्रेन बैरियर। देखिए बच्चों, इसको मैं आपको रिटर्न की बजाय एक डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर से समझाना ज्यादा प्रेफर करूंगी। सोचिए बच्चों, जैसे मान लीजिए ये है ब्लड कैपिलरीज जो कि ब्लड लेके चल रही हैं, ठीक है। अब इन्हीं से ब्लड जाना है। अब ब्लड कैपिलरीज के पास क्या है, यहाँ पर न्यूरोग्लियल सेल है। न्यूरोग्लियल सेल में भी कौन से सेल हैं, उनके एक स्टार शेप सेल होते हैं जिनको बोलते हैं एस्टेरॉइड्स। तो यहाँ पर स्टार शेप सेल हैं। ये स्टार शेप सेल बने हुए हैं। अब क्या होता है बच्चों, ये स्टार शेप सेल हैं। अब उसके नीचे है हमारा, मान लीजिए यहाँ पर सेरेब्रम है। सेरेब्रम में ऐसे डिप्रेशंस होते हैं। अब यहाँ क्या होता है कि यहाँ ब्लड है, ये ब्लड जो है यहाँ से आएगा फिल्टर होके, तो ब्लड से जो न्यूट्रिएंट्स है वो हमारे पास आना चाहिए। तो न्यूट्रिएंट्स में जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, अमीनो एसिड्स हो गए, मिनरल्स, वाटर, ये आए और बाकी कोई अनवांटेड चीज ना आए, तो यहाँ से फिल्टर होके ये आएगा। पर कुछ अनवांटेड चीज ना आए, इसके लिए दो एस्टेरॉइड्स के बीच में यहाँ पर टाइट जंक्शन होते हैं। इस तरह से जो मैं डार्कर ब्लैक करा रही हूँ, ये क्या है, टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन का फंक्शन अगर पूछा जाए तो वो क्या हो सकता है, प्रिवेंट द लीकेज ऑफ अनवांटेड थिंग्स, यानी कि एक तरीके से ब्लड से कोई भी अनवांटेड चीज यहाँ नहीं आ पाएगी। ये टाइट जंक्शन उसको वहीं रोक देते हैं। जो भी फिल्टर होके आना है वो क्या क्या आएगा, न्यूट्रिएंट्स आएगा। तो ये है ब्लड ब्रेन बैरियर। प्रोटेक्शन में अब हम इसी को तीसरा पॉइंट मान सकते हैं कि जहां शॉक एब्जॉर्बर आपके मेनिंजेस आ गए, आपका ब्रेन बॉक्स आ गया, अब कोई और
ऐसी चीज जो ब्रेन में आ गई ब्लड से, वो ब्रेन को डैमेज करे तो वो भी वहीं रुक जाए। तो इसके लिए हमारे ब्रेन में प्रोटेक्शन की एक और चीज है जिसको बोलते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। यहाँ पर न्यूरोग्लियल सेल होते हैं। अब आप जब ब्रेन की बात कर रहे हैं तो सेल भी आप किसकी बात करेंगे, न्यूरोग्लियल सेल। उनमें भी आपके न्यूरोग्लियल सेल में ये हैं एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स इज एग्जांपल ऑफ न्यूरोग्लियल सेल। ठीक है, ये आपका कंप्लीट टॉपिक। सो बच्चों, आज हमने इस टॉपिक में क्या क्या चीज पढ़ा। हमने पढ़ा ब्रेन का डेवलपमेंट जो कि एम्ब्रियोनिक स्टेज पे होता है। ब्रेन के डेवलपमेंट के साथ हमने ब्रेन के लोब्स पढ़े कि एम्ब्रियोनिक स्टेज पे कौन कौन से लोब्स बनते हैं, वो लोब्स किस किस सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं। तो हमारे पास एक पूरा डेटा बन जाता है कि हमारा हाइपोथैलेमस, हमारा सेरेब्रम, मिड ब्रेन, मेडुला ऑब्लोंगेटा कहाँ कहाँ से डेवलप होता है। उसके बाद आपके पास प्रोटेक्शन आ जाती है। प्रोटेक्शन में कौन कौन सी चीजें हैं जो ब्रेन को प्रोटेक्ट रखी हुई है। हमें भी तो ये पता लगना चाहिए कि हमारा ब्रेन आखिर, कभी भी आप जानते हैं कि जैसे सर पे चोट लग गई, कहीं से गिर गए, तो ब्रेन एकदम से, मतलब जब तक कोई बहुत हैवी डैमेज नहीं है तो ब्रेन अपने आप को बचा लेता है। ऐसा नहीं है कि उस पर एकदम से कहीं दीवार पे हल्का सा भी, जैसे बच्चे सर टकरा लेते हैं या कभी कभी सीढ़ियों से गिर जाते हैं, तो एकदम से सर नहीं वो फट सकता, लेकिन उसको बचाने के लिए बहुत सी चीजें हैं। लेकिन हाँ, इतने अंदर तक अगर कोई डैमेज हो गया है तो ब्रेन को नुकसान है और उसमें कंडीशन में लोग कोमा में भी चले जाते हैं या फिर डेथ भी हो सकती है। तो बच्चों, आज का टॉपिक इतना ही। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे वो मिलेंगे हम पार्ट्स ऑफ ब्रेन। तब तक के लिए बच्चों, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे ही कोई अच्छे न्यू टॉपिक जो आपको समझ नहीं आ रहे हो, आपको कहीं कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम हो, तो आप मुझसे शेयर करें।